हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हर्ष टोंगिया आपके लिए आज वापस से एक नए टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्या ट्रीटमेंट होता है हमारे प्रॉफिट का जो एक्यूमुलेटेड है, या आप बोल सकते हो रिजर्व्स का। इन सब का क्या ट्रीटमेंट होता है जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। आपको इसी टॉपिक पर मैं आज गाइड करूंगा। प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा एंड मेरे साथ आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि आपको मैं इस साल बनाऊंगा टॉपर। एंड तक देखना एंड नोट जरूर करना, क्योंकि ये पूरा समराइज वे में आपके लिए नोट्स लेके आया हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज देखो, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको कोशिश करता हूँ इस टॉपिक से कनेक्ट करने की। बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं कुछ टाइम पहले या कुछ सालों पहले एक फर्म स्टार्ट हुई ABC, जिसमें पार्टनर थे। इनका रेशियो था 1:1:1, मतलब इनका ओल्ड रेशियो हो गया 1:1:1। आज अगर सारे पार्टनर डिसाइड करते कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा एंड वो चेंज हो रहा है 3:2:1 में। पहले था 1:1:1 इक्वल पार्टनर एंड अब हो गया है 3:2:1। अब देखो यहाँ जब वो चेंजेस हुआ प्रॉब्लम क्या आई, जो बेसिक प्रॉब्लम है वो समझाता हूँ। देखो, अगर मैंने इस रेशियो के अकॉर्डिंग रिजर्व बनाया होगा तो हर पार्टनर ने इक्वल हिस्सा अपने रिजर्व में कंट्रीब्यूट किया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 90,000 का रिजर्व बनाना है तो सब पार्टनर ने अपने पास के 30,000 रुपीज़ क्या करे होंगे, उस रिजर्व में कलेक्ट किए होंगे। लेकिन अगर वो रिजर्व आज मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता हूँ, वो मेंटेन करके रखता हूं मैं आगे फ्यूचर के लिए यूज करने के लिए, अब आगे फ्यूचर में भी मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, एंड देन पार्टनर डिसाइड करते हैं कि इस रिजर्व को बांट लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्योंकि अब कोई रीजन नहीं है इसको संभाल के रखने का। पार्टनर एग्री हो गए कि हाँ चलिए ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन अब आज जो रेशियो है वो है 3:2:1। इट मीन्स जो 90,000 का रिजर्व था वो आज डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 में। यहाँ हो जाएगा प्रॉब्लम। क्योंकि जिसको कम रुपीस मिलेंगे वो क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, और वो बोलेगा जब मैंने कलेक्ट के टाइम पर 30 दिए थे तो डिस्ट्रीब्यूट के टाइम पर भी 30 मिलना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ये तय हो गया था कि आज के बाद हम जो भी चीज़ बनाएंगे या जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 3:2:1 में करेंगे। यहाँ पर हो जाएगी प्रॉब्लम, डिस्प्यूट एंड देन पार्टनरशिप बंद करने का स्टेटस भी हो सकता है। इस प्रॉब्लम से सॉल्व होने के लिए हम क्या करें, आज उसी टॉपिक पर बात करते हैं एंड मैं डिटेल में समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें होती है, क्या क्या होती है मैं आपको डिटेल में भी बताने वाला हूँ। देखो क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ चेंज, जब ये चेंज होता है, रेशियो चेंज होता है, आइटम्स इन द बैलेंस शीट विल बी ट्रीटेड एज फॉलो। अब ये जो आइटम्स बैलेंस शीट में आपको दे रखी है उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो चेंज हो जाता है। देखो, लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्या हमको डिस्प्यूट वाली आइटम्स होती है। पहला रिजर्व, दूसरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा प्रॉफिट लाइबिलिटी में है बेटा, इसलिए क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस होने के कारण वो प्रॉफिट है। ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, पार्टनर चाहते थे कि इसको हम फ्यूचर में कहीं ना कहीं बिजनेस में यूज करेंगे, उन्होंने उस प्रॉफिट को अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। लेकिन अब क्या हो रहा है, रेशियो चेंज। पहले के रेशियो में कमाया तो वो बोलेंगे पहले के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, आज जो नया रेशियो उसमें नहीं होना चाहिए। ये है एक डिस्प्यूट की आइटम। हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे होता है वो देखते हैं। देन आ जाते हैं हम असेट में। असेट में है गुडविल। अभी हम लास्ट वीडियो में इसको पढ़ के ही आए हैं कि अगर ओल्ड गुडविल होती तो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाती है। देन P&L एक्यूमुलेटेड, अगेन यहाँ P&L एक्यूमुलेटेड असेट साइड में लॉस होता है। क्योंकि डेबिट होती है असेट, और असेट अगर डेबिट है तो यहाँ लिखने वाली चीज भी डेबिट होती है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इट मीन्स वो लॉस है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हम आने वाले सालों में उसकी सर्विस लेंगे, लेकिन ये हमारी असेट नहीं है, ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। ये ऐसे आइटम्स होती है सारी जो पार्टनर ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ही
डिस्ट्रीब्यूट करता है या फिर कलेक्ट करता है, बनाता है। लेकिन अब आने वाले टाइम में नया रेशियो आना है और नए रेशियो में, और अगर नए रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो हो सकता है कि किसी को पैसा ज़्यादा मिले, किसी को कम, किसी को ज़्यादा लॉस उठाना पड़े, किसी को कम, अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो। सो देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सो दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है। पहला तरीका देखते हैं, टू वे ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट नेट अमाउंट अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दो अगर क्वेश्चन में आपको इन आइटम्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो बेटा हमेशा डिस्प्यूट की कंडीशन क्रिएट ना हो। सो पार्टनर ये डिसाइड करते हैं पुरानी चीज़ें हैं, पुराने रेशियो में बांट दो। अगर आपको आज वापस से रिजर्व क्रिएट करना है तो नए रेशियो में रिजर्व क्रिएट करो ताकि हमारे फर्म में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट ना हो। पुरानी चीज़ थी, पुराने रेशियो में थी, पुराने रेशियो में बांट दो, ख़त्म कर दो। और अगर आज वापस बनाना है तो नए रेशियो में क्रिएट कर लो ताकि पार्टनर्स में डिस्प्यूट ना हो। सो देखो यहाँ पर वर्ड बोला गया बस नेट अमाउंट। अब ये नेट अमाउंट क्या होता है? तो देखो इस पे बहुत सारे केसेस है। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तब मैं इसके सारे केस बताऊंगा। अभी बस छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आपके पास रिजर्व है सपोज 10,000 का, अब यहाँ पर अभी तक कोई लाइबिलिटी नहीं आई, लेकिन अगर सपोज आज ही कुछ लाइबिलिटी आ जाती है तो हम उस रिजर्व में से पहले लाइबिलिटी माइनस करेंगे एंड देन उसको माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचेगा वो ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो देखो मैंने फॉर्मूला बना दिया। नेट अमाउंट कैसे निकालते हैं? रिजर्व में से लेस करना है लॉस ऑफ सेम टाइप। अगर एग्जाम्पल कि मेरे पास रिजर्व है वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, वर्कर को लग जाएगी उस पर रिजर्व। अब वर्कर को तो लगी नहीं और लॉस हो गया आग लगने से, फायर लगने से। सो मैं उस फायर लगने का लॉस यहाँ अमाउंट से कवर नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पर कवर किससे करूँगा? केवल सेम रीज़न, दैट इज़ अगर वर्कर को लगेगी तो ही मैं उसका लॉस कवर करूँगा, नहीं तो मैं उसका लॉस उस रिजर्व से कवर नहीं करूँगा। सो यहाँ पे सेम टाइप के रिजर्व के लॉस को माइनस करेंगे। सो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट अमाउंट। अब जो भी अमाउंट आया है वो ओल्ड पार्टनर का है या फिर आप बोल सकते हो ओल्ड रेशियो में बना हुआ है, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सबसे सिंपल सा लॉजिक, पुरानी चीज़ों को पुराने पार्टनर में दे दो, लेकिन नेट अमाउंट। सो ये था हमारा वो जो आपको 99% केस में यूज़ आएगा। 99% केस में बेटा ध्यान रखना सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला ट्रीटमेंट है। क्या कंसेप्ट ध्यान रखना? ओल्ड आइटम्स, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, सब ओल्ड है। ओल्ड आइटम्स, ये ओल्ड आइटम्स है सारी, ओल्ड पार्टनर में बैठना है, ओल्ड पार्टनर में, और वो भी ओल्ड रेशियो में। क्लियर हुई फर्स्ट मेथड? अब देखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में ये बोल देते हैं कि अगर आपको पुरानी आइटम्स को मेंटेन करके रखना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। सो अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ डिस्प्यूट हो। सो ये डिस्प्यूट ना हो, ये डिस्प्यूट की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो हम क्या करते हैं? सेकेंड मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन इन आइटम्स को मेंटेन करेंगे, इन आइटम्स को अब हम क्लोज नहीं करेंगे। सो कैसे ट्रीटमेंट होता है? आइटम भी मेंटेन है एंड डिस्प्यूट भी ना हो, तो ये कैसे दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं अकाउंटिंग में। देखो क्या लिखा है, इफ द फर्म वांट टू मेंटेन दीज आइटम्स। ये जितनी भी आइटम्स है इसको फर्म क्या कर सकती है? चाहती है कि मेंटेन हो। एंड फर्म डज नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, एंड फर्म चाहती है कि वो डिस्ट्रीब्यूट भी ना हो, वो ख़त्म भी ना हो। तो मेंटेन करना है एंड डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना है, बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन अकाउंटिंग में इसका सॉल्यूशन है। सो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ए एंड बी दो पार्टनर है, इक्वल रेशियो में उन्होंने रिजर्व बनाया 12,000 का, 6 और 6 दोनों ने मिलाए। लेकिन अब उनका रेशियो आज चेंज हो जाता है एंड वो रेशियो हो जाता है अब 2:1। अब इन फ्यूचर जो 2:1 रेशियो के अकॉर्डिंग अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 8,000 एंड 4,000। सो देखो यहाँ पर हुआ क्या, ए ने जब बनाया था रिजर्व तब 6 दिए थे और अभी उसको मिल रहे हैं 8, सो उसको 2,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे। एंड बी ने 6,000 ही दिए थे लेकिन अब उसको मिल रहे हैं 4, उसको 2,000 कम मिल रहे हैं। सो आज के टाइम में जब हम रिजर्व बांटेंगे नहीं, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट बाद में करेंगे। सो आज क्या करेंगे, बी ए से डिमांड करेगा कि फ्यूचर में मुझे 2,000 का रिजर्व का लॉस होगा। सो आज आप मुझे डिफरेंस जो आ रहा है मुझे लॉस का वो पे कर दो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको उसी नाम पर
प्रॉफिट भी है, आपको 2000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, सो आप आज मुझे 2000 दे दो, ताकि फ्यूचर में आपको अगर ज़्यादा भी मिलेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज आपने उसका कंपनसेशन मुझे कर दिया है। एंड फ्यूचर में मुझे लॉस होगा 2000 का, तब भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज मुझे वो 2000 रुपये मिल गए हैं। सो हमने क्या करा, जो ओल्ड में चीज़ें कलेक्ट हुई थी उसको न्यू से माइनस करा एंड डिफरेंस निकाला। जिसको ज़्यादा मिल रहा था उससे बोला कि आज पे कर दो, एंड जिसको कम मिल रहा था उससे बोला कि आज आप रिसीव कर लो, ताकि अगर फ्यूचर में अब वो नए रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो ये है सेटलमेंट प्रोसेस, या आप बोल सकते हो व्हेन वी हैव टू मेंटेन दी ओल्ड अमाउंट एंड सेटल देम इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पुराने अमाउंट को मेंटेन भी करना है एंड उनको पार्टनर्स में सेटल भी करना है। सो देखो ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो स्टेप हमको फॉलो करनी है। फाइंड आउट द नेट अमाउंट। सबसे पहले नेट अमाउंट निकालो। नेट अमाउंट मतलब यहाँ पर जितना भी लाइबिलिटी है उसमें से आप असेट लेस कर दो। जितनी भी लाइबिलिटी है उसमें से आपको क्या करना, क्या है, असेट लेस करना है। सो लाइबिलिटी माइनस असेट इक्वल्स टू नेट अमाउंट। यहाँ लाइबिलिटी में रिजर्व्स एंड पीएनएल आ रहा है, एंड असेट में गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, पीएनएल, ये चीज आ रही। आपने नेट निकाल लिया एंड नेट अमाउंट आपके सामने आ गया। अब इस नेट अमाउंट को करना क्या है, सो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स इन गेन एंड सेक्रीफाइस। हम पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे, लेकिन गेन और सेक्रीफाइस में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 2000 वाला एग्जांपल, कि वो 2000 कैसे आया, गेन और सेक्रीफाइस, जब ओल्ड और न्यू में हमने क्या करा, डिफरेंस। सो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सिंपल। सो वही चीज हमको यहाँ करना है। अब डायरेक्टली आपको बता दिया कि 2000 कैसे निकलेगा। आपको ओल्ड और न्यू में वापस से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं है। हम डायरेक्टली सेक्रीफाइस रेशियो का ही यूज करेंगे, या हम डायरेक्टली सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखो कैसे निकलेगा, नेट अमाउंट मल्टीप्लाई सेक्रीफाइस। जिसे ही आप सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई करेंगे आपको वो अमाउंट आ जाएगा जितना फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट कम या ज़्यादा होगा, एंड वो अमाउंट से आज हम एंट्री कर देंगे। तो देखो जनरल एंट्री के थ्रू मैंने बताया है। ये टॉपिक में बस इतना ही है। आपको लॉजिक क्या लगाना है, दो। अगर कुछ नहीं बोला है डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। अगर बोला है किसी चीज को मेंटेन करना है, उसकी वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इफेक्ट यहां से डलेगा। ये वाला इफेक्ट क्या बोलता है, नेट अमाउंट निकालो एंड उसको गेन और सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट करो। सो यहाँ के अकॉर्डिंग गेन एंड सेक्रीफाइस, ये मेथड के अकॉर्डिंग ओल्ड रेशियो। देखो इसकी जनरल एंट्री देखते हैं एंड हम वीडियो को क्लोज करते हैं। जनरल एंट्री फर्स्ट मेथड में क्या होगी हम ये देखते हैं। देखो आपके सामने इधर है लाइबिलिटी, इधर है असेट। लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है एंड असेट साइड का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब अगर आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, खत्म करना है, सो जो क्रेडिट है उनको कर दो डेबिट एंड जो डेबिट है उनको कर दो क्रेडिट, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। अब अगर आपने यहाँ लिखी हुई लाइबिलिटी जो क्रेडिट होती है उसको कर दिया डेबिट, सो क्रेडिट में कौन आएगा, तो इन सबको बांटने वाले पार्टनर होते हैं। सो जितने भी रिजर्व्स पीएनएल है वो डेबिट, तो पार्टनर्स क्रेडिट। ये बन गई जनरल एंट्री। देखो रिजर्व्स पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जितनी भी हमने लाइबिलिटी थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो। सेम एज इट इज असेट। यह असेट होती है हमेशा डेबिट, अब आप उसको कर दीजिए क्रेडिट। तो सर डेबिट क्या होगी, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स डेबिट टू ऑल टाइप्स ऑफ दीज असेट। यही असेट, सब असेट नहीं करनी, केवल यही। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पीएनएल, एक्यूमुलेटेड, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। देखो मैंने शॉर्ट में समझाया भी है। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है उसको कर दो डेबिट, अपोजिट में पार्टनर। असेट डेबिट होती है, कर दो क्रेडिट, अपोजिट में पार्टनर। इतना सिंपल कंसेप्ट है। जो चीज क्रेडिट है कर दो डेबिट, अपोजिट में पार्टनर। जो चीज डेबिट है कर दो क्रेडिट, अपोजिट में पार्टनर। सो ये थी इसकी जनरल एंट्री। सेकंड मेथड की जनरल एंट्री देखते हैं। सो हम एक ही चीज फॉलो करते हैं यहाँ पर। हमेशा जो गेन होगा उसको आज कंपनसेशन देना पड़ेगा एंड जो सेक्रीफाइस होगा उसको कंपनसेशन मिलेगा। तो जो देता है वो है उसके लिए खर्चा डेबिट, जिसको मिलेगा वो है उसके लिए इनकम क्रेडिट। सो देखो गेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। नेट अमाउंट एडजस्टेड इन गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो। जो हमने नेट अमाउंट था ये जो निकाला था उसको हमने गेन और सेक्रीफाइस में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि डिस्प्यूट ना हो। देखो कैसे निकालते, लिखा है नेट अमाउंट मल्टीप्लाई सेक्रीफाइस।
जो भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर, एंड नेट अमाउंट मल्टीप्लाई गेन, ये भी सेम ही आएगा अमाउंट, जिसने जितना सेक्रीफाइस करा है अपोजिट ने इतना गेन करा है। सो देखो गाइज, ये थी इस पूरे टॉपिक पर कंसेप्चुअली वीडियो। कंसेप्ट देने की कोशिश करी, आपको बहुत इजी तरीके से समझाया कि दो मेथड होती है, कुछ नहीं बोले तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एंड अगर मेंटेन करने का बोले तो मेंटेन करना है गेन और सेक्रीफाइस में। और ये कंसेप्ट आपका हर चीज पर अप्लाई होता है, हर चीज पर, हर पुरानी चीज पर जिसको पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट या मेंटेन कर सकता है। सो ये थी वीडियो, बहुत ही इजी वे में मैं आपके सामने प्रेजेंट करके आया, शॉर्ट में समरी बनाकर। सो होप गाइज आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है सो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको हर चैप्टर में यूज़ आएगी। ये सारा बेसिक चैप्टर है जो आपको आने वाले चैप्टर जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ है उसमें यूज़ आएगा। सो बहुत अच्छे से देखना, वीडियो कंसेप्चुअली है उसको लिखना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही मुझे कॉन्फिडेंस देता है आगे वीडियो बनाने में। सो गाइस, थैंक यू सो मच।